हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे आउटस्टैंडिंग स्टॉक के बारे में जिसने शॉकिंग अपने Q2 रिजल्ट प्रेजेंट कर दिए। अब तक दोस्तों आपने ऐसे प्रॉफिट वाले रिजल्ट देखे नहीं होंगे। बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट हम कह सकते हैं। आप ज़रूर रिजल्ट को देखिए, कंपनी के अंदर के स्ट्रेंथ को और स्टॉक के अंदर के पोटेंशियल को समझकर आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। देखिए, आपको जानकारी पूरी नहीं होगी, आधी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑलवेज डेंजरस रहती है, इसलिए कंपनी को समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर SG फिंजो लिमिटेड। ये कंपनी फाइनेंस के सेक्टर में बहुत अच्छे वैल्यूबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और जो अनाउंसमेंट है बोर्ड मीटिंग के अंदर उसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट रिजल्ट के बारे में है। कोई डिविडेंड वगैरह कंपनी तरफ से अनाउंसमेंट नहीं किया है। ये छोटी छोटी बातें हैं। मैं आपको रिजल्ट के अंदर के जो अनाउंसमेंट होते हैं उसको क्यों देखने के लिए कह रहा हूँ। कभी भी आप चाहे कोई भी छोटे मोटे कंपनी के या आपके पास जो शेयर है उनके रिजल्ट जब देखते हो तो अनाउंसमेंट को थोड़ा चेक कीजिए, जिसके अंदर हमें फंड रेजिंग देखने को मिलता है, एक्वाइजेशन होता है, या दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई बड़े यहाँ पर अनाउंसमेंट होते हैं जो शेयर होल्डर के लिए और कंपनी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो अभी ऐसा तो कुछ हमें देखने को नहीं मिला है SG फिंजो इस कंपनी के अंदर। तो अभी कंपनी के रिजल्ट को स्टडी करते हैं। ये सभी जो यहाँ पर नंबर हमें प्रेजेंट किए हैं वो दोस्तों इन लैक्स में है। अभी आपको मैं पहले कंपनी का टोटल इनकम बताता हूँ। इनकम जो यहाँ पर आ रहा है कंपनी का, इंटरेस्ट से इनकम आता है, डिविडेंड से आता है और दूसरे भी यहाँ पर इनके रेवेन्यू के सोर्स हैं। तो पूरा टोटल इनकम जनरेट कितना हुआ है और किस तरीके से, चलिए उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। दोस्तों जैसे कि सितंबर 2022 के अंदर SG फिंजो ये कंपनी कमा रही थी कितना इनकम, वो था 193.61 लैक्स का। वो दोस्तों बढ़कर इनकम कितना हो गया है 4,386.61। यानी आप देख रहे हो वेरी शॉकिंग नंबर है। किधर यहाँ पर दोस्तों 193 और किधर 4,300 यहाँ पर 80 राउंड फिगरली हम कह रहे हैं। तो आप देख रहे हो क्या चेंज है कंपनी के इनकम में, कितना बड़ा बदलाव है ईयरली बेसिस पर। एंड दोस्तों आप वैसे ही अगर क्वार्टरली देखेंगे, जून 2023 में कंपनी यहाँ पर इनकम कमा रही थी 3,483, वो दोस्तों बढ़कर 4,386 हो गया सितंबर 2023 के अंदर। तो बहुत ही बढ़िया और आउटस्टैंडिंग कंपनी ने अपना इनकम प्रेजेंट किया है, एक तो क्वार्टरली बेसिस पर एंड दोस्तों ईयरली बेसिस पर अल्सो। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो उसके अंदर तो कंपनी ने सभी के होश उड़ा दिए। आप ज़रूर देख सकते हैं कंपनी पिछले साल कमा रही थी 56.42 लैक्स का ओनली नेट प्रॉफिट। वो दोस्तों इस क्वार्टर में यानी सितंबर 2023 में 1,749 यहाँ पर लैक्स में हो चुका है। आप देख लीजिए क्या चेंज है कंपनी के प्रॉफिट में, आपको नज़र आएगा। इसलिए कहा है कि आपको ऐसे स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए। देखिए कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो क्यों ग्रो कर रही है वो हमें देखना और चेक करना भी ज़रूरी है। अभी क्वार्टरली बेस पर देखें 1,564 जो यहाँ पर लैक्स में नेट प्रॉफिट था वो बढ़कर दोस्तों 1,749 यहाँ पर हो चुका है लैक्स में नेट प्रॉफिट। और आपको चेक करना हो तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखिए 0.32 से बढ़कर 3.60 हो चुका है ईयरली बेसिस पर। एंड क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो 3.7 यहाँ पर थोड़ा बदलाव है, देखिए 3.77 से यहाँ पर 3.60 हो चुका है। तो ये जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कहाँ पर है, मैं आपको कहता हूँ ईयरली बेसिस पर। क्वार्टरली 19-20 यहाँ पर हम कह सकते हैं एक अच्छे लेवल पर ही कंपनी ने रिजल्ट प्रेजेंट किया, ऐसा हम कह सकते हैं। अर्निंग पर शेयर में क्या होता है देखिए, ये दो तरीके से होता है, बेसिक होता है और ड्यूलेटेड यहाँ पर होता है। तो थोड़ा बेसिक ही देखना चाहिए हमें, ज़्यादातर हम वो देखकर चल सकते हैं। अभी अर्निंग पर शेयर आपको एक मोटी मोटी बात बताता है कि रिजल्ट कैसे है, आपको नंबर समझ में नहीं आए तो भी
इसलिए देखना चाहिए। आप बोलेंगे सर ये तो कंपनी के स्टैंडर्ड रिजल्ट है या कंसोलिडेटेड, तो देखिए दोस्तों इसके ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, इसके अंदर कोई भी यहाँ पर स्टैंडर्ड एंड कंसोलिडेट नहीं है। ये बात आपको पता होनी चाहिए रिजल्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी कंपनी के अंदर के बाकी के पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टॉक से रिलेटेड। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि एसजी फिंजो लिमिटेड का जो शेयर है वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 576 रुपीज़ पर, और इसने काफ़ी कुछ यहाँ पर जो रिटर्न जनरेट कर दिए है निवेशक को। आप यहाँ पर 1 साल के रिटर्न देख सकते हैं, 5 सालों में 12,000% के रिटर्न। पैसा कैसा बनता है वो आप देख लीजिए। और आपको नज़र आएगा 2015 में कितने पर चलता था शेयर, सिर्फ 11 रुपये पर, और आज कहाँ पर है तो आपके आगे ही है। और यही बात नहीं, मैं आपको थोड़ा कंपनी के पिछले फाइनेंशियल को भी बताना चाहूँगा। दोस्तों पिछले फाइनेंशियल भी कंपनी के जून महीने के भी बहुत आउटस्टैंडिंग रहे, मार्च महीने के भी काफ़ी अच्छे रहे। कंपनी की जो एबिलिटी है उससे कंपनी कई गुना अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आशीष कचोलिया जो यहाँ पर इंडिया के बहुत बड़े दिग्गज इन्वेस्टर है, उन्होंने भी यहाँ पर इसके अंदर 28 करोड़ रुपए और यहाँ पर 62 लाख यहाँ पर निवेश किए हैं। 1.17% का स्टेक उनके पास है, और ये कंपनी के कोई शेयर कहीं पर गिरवी भी नहीं है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि यहाँ पर हम जो कंपनी के बिज़नेस को समझे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बिज़नेस है। तो चलिए मैं आपको बिज़नेस के बारे में बताता हूँ ये कंपनी क्या क्या करती है। तो यहाँ पर जैसे कि एसजी फिंजो, ये एक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट रिसर्च, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेसेस आते हैं। और ये यहाँ पर रजिस्टर है, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये जो कंपनी की जो हमें यहाँ पर किस कैटेगरी की यहाँ पर कंपनी के पास स्ट्रेंथ है, एनबीएफसी ऐसा हम कह सकते हैं, रजिस्टर एज अ एनबीएफसी बोलकर कंसिडर किया जा सकता है। देखिए ऑनलाइन ट्रेडिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंस से जुड़े हुए ही काम है, इसमें कोई यहाँ पर शक नहीं है। और इसका जो यहाँ पर इंक्रीजिंग इन शेयर कैपिटल यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, और जो शेयर परचेस एग्रीमेंट भी यहाँ पर इन्होंने किया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके बारे में, और अच्छे से आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। कंपनी अच्छी है, और ये कौन से ग्रुप से आती है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए आप ट्रस्ट करेंगे कब, जब आपको पता हो कि कंपनी कहाँ से आती है। तो ये कंपनी देखिए दोस्तों अपोलो ग्रुप के ही अंडर यहाँ पर हम कह सकते आती है। और यहाँ पर हम और भी अगर कंपनी के अंदर के स्ट्रेंथ को समझें तो कंपनी छोटी है, इसलिए थोड़ा रिस्क यहाँ पर नज़र आता है। 2,816 करोड़ का ही मार्केट कैप है, और बड़े निवेशक के तौर पर बड़े निवेशक ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। आप देख सकते हैं प्रमोटर ही है जो इनके पास 47% का स्टेक है, और बाकी का पब्लिक के पास है 51%। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम आपको लगता हो शेयर होल्डिंग में तो आप देखकर आगे बढ़ सकते हैं। और रिजल्ट की जैसे बात करें ईयरली बेसिस पर कैसे नंबर है, तो आप देख सकते हैं एक टाइम ऐसा था कंपनी के पास प्रॉफिट के नाम पर कुछ नहीं था, और आज एक टाइम ऐसा है कि कंपनी 35 करोड़ रुपए प्रॉफिट में बैठी है ईयरली बेसिस पर। और सबसे शॉकिंग नंबर कहाँ पर आते हैं दोस्तों, तो क्वार्टरली बेसिस पर। तो आई होप आप समझ रहे हैं एसजी फिंजो के डिटेल्स, तो आप रडार पर रखिए। थैंक यू सो मच।